नमस्कार दोस्तों हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के द्वारा बीजेपी ज्वाइन कर ली गई है। हाल ही में हमने देखा था कि सांसद राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के बीच काफ़ी ज़्यादा जो तनाव देखने को मिला था और इस तनाव का रिजल्ट ये मिला कि राघव चड्ढा के द्वारा बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब राघव चड्ढा के द्वारा एक दल से जब दूसरे दल में ये गए हैं, इनके द्वारा आम आदमी पार्टी से ये बीजेपी में गए हैं, तो क्या ये दल बदल कानून के तहत आयोग घोषित क्यों नहीं हुए? तो इसके पीछे एक रीज़न है जिसकी वजह से ये दल बदल के कानून से भी बच गए हैं। इसके अलावा इनके द्वारा एक बिल लाया गया था साल 2022 में जिसका नाम था प्राइवेट मेंबर्स बिल। अब ये जो प्राइवेट मेंबर्स बिल था वो पास नहीं हुआ था। अदरवाइज़ उसकी शर्तें कुछ इस प्रकार से थी कि सांसद राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़ भी नहीं पाते और ना ही उसके अंदर किसी भी प्रकार की दरार पैदा कर पाते। अब खबर की बात करें कि ये चर्चा में किस प्रकार है, तो अगर राघव चड्ढा का जो बिल था जिसे प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता था, वो बिल अगर पास हो जाता तो वो ना तो आम आदमी पार्टी से अलग हो पाते और ना ही उसे तोड़ पाते। ये बिल कहीं ना कहीं इनके लिए एक बहुत बड़ा पत्थर बन करके साबित होता जो इनके सामने खड़ा हो जाता। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि इनके द्वारा किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़ा है और इसके अलावा बीजेपी को इनके द्वारा क्यों ज्वाइन किया गया है। इसके साथ ही हम समझेंगे कि ये दल बदल का जो कानून है उससे किस प्रकार से बच निकले हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सांसद राघव चड्ढा के बीच टकराव के बाद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। अब अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच काफ़ी समय से एक लंबा मतभेद चला आ रहा था जो अब आम आदमी पार्टी के अंदर विभाजन के बाद अंततः खत्म हो गया। यानी आम आदमी पार्टी और इसके अलावा सांसद राघव चड्ढा के बीच जो मतभेद चला आ रहा था वो अब खत्म हो चुका है। इसके अलावा सांसद राघव चड्ढा ने अब आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी इसकी बात करें तो राघव चड्ढा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भी इनके द्वारा पार्टी छोड़ने के कई कारण साझा किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी अपने जो मूल सिद्धांत थे और इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जो लड़ाई थी उससे भटक गई है। यानी आम आदमी पार्टी का जिस मूल सिद्धांत के साथ गठन किया गया था अब वो उस अपने सिद्धांत से भटक चुकी है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। दूसरा इसके ऊपर आरोप लगाया था, उन्होंने कहा था कि पार्टी का गठन ईमानदारी के लिए किया गया था, अब वो भ्रष्ट और समझौतावादी व्यक्तियों के हाथों में चली गई है। इसके अलावा हाल के हफ्तों में उन्हें राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के जो उपनेता था, डिप्टी लीडर का जो पद था उससे भी हटा दिया गया था, जिससे उन्हें उनके नेतृत्व के बीच जो है काफ़ी दूरियां और इस प्रकार के संकेत हमें देखने को मिले थे। यानी हाल ही में आम आदमी पार्टी के द्वारा सांसद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पास से हटा दिया गया था और इसके अलावा संसद के अंदर उनके बोलने पर, राज्यसभा के अंदर उनके बोलने पर प्रतिबंध लगवा दिया था कि ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जो टाइम मिलता है उस टाइम में अब सांसद राघव चड्ढा ना बोल पाए। तो इस प्रकार से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रयास किए गए कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएँ। पहला तो इन्हें डिप्टी लीडर के पास से हटा दिया, दूसरा इनके ऊपर आरोप लगाए कि पार्टी की तरफ से बोलने का इनको टाइम न दिया जाए, तीसरा इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये जो है पार्टी की जो लाइन है उससे हट करके बोल रहे हैं, यानी ये पार्टी के तरफ नहीं है, पार्टी के समर्थन में नहीं है, पार्टी से अलग हट करके बोल रहे हैं। इसके अलावा दूसरा आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा इनके ऊपर कि ये मुश्किल वक्त में अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में नहीं खड़े थे। यानी जब अरविंद केजरीवाल को शराब के केस में जेल में डाल दिया गया था तो उस टाइम में इन पर आरोप लगाया गया था कि जो सांसद राघव चड्ढा थे उनके द्वारा अरविंद केजरीवाल को कोई सहायता या समर्थन या सपोर्ट नहीं दिया गया था। अब इसकी बात करें कि इनके द्वारा बीजेपी क्यों ज्वाइन किया गया है तो राघव चड्ढा ने कहा है कि वह गलत पार्टी में सही व्यक्ति थे। यानी आम आदमी पार्टी सही थी लेकिन एक ऐसी पार्टी थी जिसमें मतलब पार्टी तो गलत थी लेकिन जो राघव चड्ढा थे वो सही थे। यानी पार्टी के अंदर जो व्यक्ति थे वो इस प्रकार से उसे रूल कर रहे थे, इस प्रकार से उसे चला रहे थे कि पार्टी अपनी जो मेन लाइन थी उससे भटक गई थी और अब वो ऐसे लोगों के करीब जो है, जो आम जनता है
उसके करीब रह करके काम करना चाहते हैं। इस वजह से उनके द्वारा बीजेपी को ज्वाइन किया गया है। उन्होंने भाजपा के साथ विलय यानी मर्जर करने का निर्णय लिया ताकि राज्यसभा में उनकी सदस्यता है वो बरकरार रह सके और प्रभावी जो भूमिका है वो भी निभा सके। यानी इनके द्वारा आम आदमी पार्टी से हट करके इनके द्वारा बीजेपी के साथ विलय कर लिया गया है और विलय होने के बाद अब ये अपनी जो इनकी सदस्यता है राज्यसभा के अंदर वो भी बरकरार रहेगी और इसके अलावा अब ये जनता के बीच रह करके बीजेपी की तरफ से काम भी कर सकेंगे। अब यहाँ पर जो प्राइवेट मेंबर बिल था जो खुद सांसद राघव चड्ढा के द्वारा ही साल 2022 में लाया गया था, अब 5 अगस्त 2022 को सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। इसके जो प्रमुख बिंदु थे वो इस प्रकार थे। अब वर्तमान में किसी पार्टी के विलय के लिए 2/3 या 2/3 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है। अब यहाँ पर सांसद राघव चड्ढा ने इसे बढ़ा करके 3/4 करने का प्रस्ताव दिया था। यानी राघव चड्ढा ने कहा था कि जब कोई सांसद किसी पार्टी को छोड़ करके जाए और अगर किसी पार्टी के अंदर वो विलय करे तो उसे 2/3 बहुमत नहीं बल्कि उसे 3/4 बहुमत की आवश्यकता हो। इस प्रकार से इनके द्वारा ये जो विधेयक है वो पेश किया था और इसमें इनके द्वारा 2/3 की जगह पर 3/4 करने की सिफारिश की गई थी। अब यहाँ पर कोई सांसद या विधायक किसी पार्टी को बदलता है तो उसे ऐसी स्थिति में 6 साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने का इसमें प्रस्ताव था। इसके अलावा रिसोर्ट पॉलिटिक्स को रोकने के लिए दल बदल करने वाले सदस्यों को 7 दिनों के भीतर अध्यक्ष के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होना अनिवार्य करने की मांग की गई थी। यानी अगर कोई व्यक्ति दल बदल करके किसी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है तो उसे 7 दिनों के भीतर उसे अध्यक्ष के सामने यानी स्पीकर के सामने उपस्थित होने के लिए अनिवार्य रूप से उपस्थिति की मांग इनके द्वारा की गई थी। यानी इस विधेयक को इनके द्वारा संसद में लाया गया था और इस प्रकार की मांगें इनके द्वारा इस विधेयक के अंदर की गई थी। अब इसके अलावा दल बदल जो विधेयक है, दल बदल जो कानून है उसकी बात करें कि आखिरकार दल बदल जो कानून है वो क्या है। तो संविधान की 10वीं जो अनुसूची है उसके अंदर दल बदल के आधार पर निर्वाचित जो प्रतिनिधि है उनकी अयोग्यता से संबंधित है। यानी जब कोई व्यक्ति एक एमएलए बनता है या एमपी बनता है तो 10वीं अनुसूची के तहत उसे किस प्रकार से अयोग्य घोषित किया जाए, इस प्रकार के प्रावधान है। अब वर्तमान कानून के अनुसार किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसे विलय माना जाता है। यानी अगर किसी एक पार्टी के 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ये उस पार्टी के बीच एक मर्जर माना जाता है, विलय माना जाता है। अब उस पर दल बदल का जो कानून है उसकी अयोग्यता के जो प्रावधान है वो उस पर लागू नहीं होते हैं। अब इसी वजह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को छोड़ करके इनके द्वारा जिस प्रकार से बीजेपी को ज्वाइन किया है तो इन पर जो दल बदल के जो कानून है और उसके प्रावधान है वो अब सांसद राघव चड्ढा के पास उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। अब सांसद राघव चड्ढा अपने ही बिल से किस प्रकार से बचे हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक और दिलचस्प विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। राघव चड्ढा का साल 2022 का जो बिल है वो अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अभी तक वो बिल है वो पारित नहीं हुआ है। अब यहाँ पर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के पास जो कुल जो सांसद थे, जो सदस्य थे वो 10 थे। वर्तमान में कानून के अनुसार जो विलय हुआ है उसमें 7 सदस्यों यानी 66.6% से अधिक जो सदस्य हैं उनकी आवश्यकता थी और सांसद राघव चड्ढा के साथ कुल मिलाकर 7 सांसदों ने भाजपा को ज्वाइन किया है। यानी जब सांसद राघव चड्ढा के द्वारा बीजेपी को ज्वाइन किया गया तो सांसद राघव चड्ढा के साथ 7 और आम आदमी पार्टी के सांसदों के द्वारा बीजेपी को ज्वाइन कर लिया गया है जिससे वे अयोग्य होने से बच गए हैं। अगर उनका प्रस्तावित जो बिल था जिसमें 3/4 करने का जो प्रावधान था, जो प्रस्ताव था, अगर वो पास हो जाता तो ऐसी स्थिति में सांसद राघव चड्ढा को 8 सांसदों की आवश्यकता पड़ती और ऐसी स्थिति में 7 सांसदों के साथ वे अयोग्य भी घोषित हो जाते और उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने में वो प्रतिबंधित हो जाते, चुनाव नहीं लड़ पाते। तो कहीं ना कहीं इनका जो खुद का कानून था जो इनके द्वारा लाया गया था ये इनके ही ऊपर भारी पड़ जाता। तो इस प्रकार से ये दल बदल के कानून से भी कहीं ना कहीं बच चुके हैं।
अब इसके साथ आम आदमी पार्टी के साथ साथ जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राघव चड्ढा, इनके साथ कितने लोगों के द्वारा बीजेपी ज्वाइन की गई है, चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पर जब आम आदमी पार्टी के द्वारा इन्हें छोड़ा गया तो 7 लोगों के द्वारा इनका साथ दिया गया। पहला है, इनमें जिन लोगों के साथ इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद राघव चड्ढा थे, इसके अलावा संदीप पाठक थे और अशोक मित्तल थे। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा सांसद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा करके यहाँ पर अशोक मित्तल है उन्हें डिप्टी लीडर बनाया गया था, एक उपनेता बनाया गया था। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ सबसे बड़ा जो खेला हुआ है वो यही हुआ है कि सांसद राघव चड्ढा के साथ खुद अशोक मित्तल भी जाकर के बीजेपी में मिल गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनका जो समर्थन किया है इन तीनों का, उसमें हरभजन सिंह है, स्वाति मालीवाल हैं और विक्रमजीत सिंह सहानी है और राजेंद्र गुप्ता है। यानी इन 7 लोगों के द्वारा बीजेपी को ज्वाइन किया है। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पास जो टोटल जो सांसद थे उनकी संख्या 10 थी, अब 7 तो जा चुके। तो अब यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के पास जो सांसद बचे हुए हैं उनमें है संजय सिंह, संत बलवीर सिंह, इसके अलावा एनडी गुप्ता। यानी कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी के पास वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 3 सांसद मौजूद हैं, जिनके थ्रू वो अब जो राज्यसभा है, पार्लियामेंट है, उसके अंदर आम आदमी पार्टी बोल पाएगी। तो यहाँ पर सांसद राघव चड्ढा को अपनी पार्टी से हटाना, उसके ऊपर आरोप लगाना, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करना आम आदमी पार्टी के ऊपर इतनी भारी पड़ जाएगी, उसके द्वारा सोचा नहीं होगा। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।